चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले कीवी टीम के 3 खिलाड़ी 73 रन पर पवेलियन लौट गए। डेविन कॉनवे 10, डैरेन मिचेल 10 और केन विलियमसन 1 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए, ग्राउंड से बाहर चले गए। पीसीबी का कहना है फखर जमान फील्डिंग करते हुए खिंचाव का शिकार हुए। 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी मेगा इवेंट का शानदार आगाज। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाक फिजाइया की शेरदिल टीम का फिजा में सब हिलाली रंग बिखेरते हुए कौम को सलाम। JF-17 थंडर और F-16 का फ्लाई पास्ट शाहीनों ने कौम का लहू गरमाया। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और सरफराज अहमद भी तकरीब का हिस्सा बने। ट्राई सीरीज में होने वाली गलतियों पर काबू पाएंगे कप्तान मोहम्मद रिजवान पुराज़म। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर्स ने कहा कि टीम के कॉम्बिनेशन से मुकम्मल मुतमईन है। शायकीन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश। बाबर और फखर पर नजरें, कहते हैं कि ये 2 खिलाड़ी चले तो पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ बरतानिया की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात होगी। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट में रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान की फ्यूचर आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। फितना फसाद के हवाले से आपके जहन में पहला नाम किसका आता है? बदतहजीबी और बदतहजीबी का लेक्चर किसने इजाद किया? जवाब सबको पता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज भी मेरी कारकर्दगी पर कोई बात नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक मेरा एक एक लम्हा अवाम की खिदमत पर गुजर रहा है। गोगी पिंकी दौर में वजीर आला हाउस से कारोबार किया जा रहा था। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़वाह तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 2013 से शुरू होने वाली तरक्की का सफर जारी रहता है तो आज उन्हें IMF या बैरूनी मदद की जरूरत न होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। किसी में हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की 1 इंच जमीन भी ले सके। गवर्नर सन कामरान डिसोरी का ब्रेडफोर्ड में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, पाक फौज और SIFC मुआशी इस्तेहकाम में हम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज हकीकी सफीर हैं। दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करना आपकी जिम्मेदारी है। KPT की जमीनों की खरीदो फरोख्त। सेनेट की कायमा कमेटी ने PTI दौर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर सेनेटर फैसल वार्डन ने इंकशाफ किया। कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी जमीन 5 अरब रुपए में दे दी गई। कराची पोर्ट की 500 एकड़ अराजी की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से जायद है। कराची पोर्ट में जमीन की अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल है। सौदे फौरी रोके जाएं। कराची पोर्ट की जमीन की अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करेंगे। वजीर बहरी उमूर और सेक्रेटरी का मामले से लाइलमी का इजहार। पूछा, बोर्ड की इजाजत के बगैर जमीन कैसे मुंतकिल की गई? दिनेश कुमार ने बताया, KPT में ड्राइवर की तनख्वाह भी 3.5 लाख रुपए है। 80 करोड़ रुपए KPT में मेडिकल के लिए दिए जाते हैं। यूनियन इतनी मजबूत है, जो भी चेयरमैन आता है उनके आगे हथियार डाल देता है। परवेज रशीद बोले, हमें भी KPT में मुलाजमत मिलनी चाहिए। चेयरमैन नादरा को हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया था। चेयरमैन नादरा की तैनाती कानून के मुताबिक की गई। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरअक्स उन्हें ओहदे से हटाने का फैसला किया। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर कहते हैं कलअदम करार दें। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा के दलाइल पर जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? लतीफ खोसा ने कहा, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालिफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। लतीफ खोसा ने कहा, असेंबली में बोलने लगता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल का आगाज कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वजीर आजम से बहरीन की मजलिस अल नवाब के स्पीकर की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख और सकाफत पर मबनी है। अवामी राब्तों को मजीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तजारती हजम मजीद बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक चाहता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में गुफ्तगू। नायब वजीर आजम ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की और कहा, पाकिस्तान आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम का हामी है। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वजीर खारजा से भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मशरक़ वस्ता, गजा और मगरबी किनारे में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गजा की फौरी तामीर नौ और 2 रियासती हल में पेशरफ्त का भी मुतालबा किया। इस बार जो न्यूजीलैंड की इस इवेंट में, आईसीसी के इवेंट में है ना, हाँ। सबसे ज्यादा मजबूत टीम लग। दूसरी जो टीम है मेरे ख्याल से इंडिया की है। नहीं, ऑन पेपर भी वो अच्छे और सही आप ऑन जो है वही कहना चाहिए है, लेकिन जो मैच है वो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और तारीख को तो दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। शाहिद हाशमी देते हैं अंदर की खबर। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आदि और मुस्तफा चौधरी लाते हैं हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, रात 11:03 पर सिर्फ AR पर। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 27 फरवरी को तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ, लॉ अफसर ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, रमजान से पहले बहुत सी सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर इकट्ठी नजर आएंगी, वो मौक़िफ़ कौमी होगा। कुरम का जो मसला है 103 साल से चल रहा है। हम ये कहते हैं ना, जमीन के तनाज़े का मसला ऐसा नहीं है। फिरका वारियत का जो एलिमेंट है, वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जिस तरह का वहाँ पे असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व है उसके अंदर। खुर्रम में मामला सिर्फ जमीन का नहीं, फिरका वारियत का अंसर भी है, जिसमें बैनुल अक़वामी कुव्वतें मुलव्वस हैं जो असलहा और बारूद फराहम कर रही हैं। मगर हम भी पीछे नहीं हटे हैं, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। खुर्रम की सड़कों समेत पूरे इलाके को महफूज बनाने का काम शुरू कर दिया है। 2 अरब रुपए के CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। जब आए ना, उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक 7 अफराद फैसलाबाद जाने वाली बस में सवार थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरमगान अपनी रिहाइश गाह पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता था।
गैर मुल्की क्लाइंट से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया। डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों अकाउंट्स बना रखे थे। गिरफ्तारी से पहले डेटा डिलीट कर दिया था। डेटा डिलीट करने के लिए मुलजिम अरमगान ने 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला किया। अरमगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। वंडिश के खिलाफ वर्जी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार बरहमी। इंतजामिया को मॉनिटरिंग और खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की हिदायत। कहा, शादियों में वंडिश के खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर बोझ बनता है। शादियों में एक से ज्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। वंडिश के खिलाफ वर्जी पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार समझा जाएगा। बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल मेहरबान। ज़ियारत में बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। डेरा बुगटी, जाफराबाद, डेरा अलायार, कोहलू और मूसा खेल में वक्फे वक्फे से बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। रोजान, जतोई, जलालपुर, पीरवाला और उच्च शरीफ में भी बरसात। जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। कराची में होने वाली मुश्तरका बहरी मश्क अफाउल साहिल का इख्तिताम। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज ने मशकों में हिस्सा लिया। ISPR का कहना है मश्क में RPG, मशीन गन फायरिंग और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के तरबियती ऑपरेशंस किए गए। प्रैक्टिकल रिपेलिंग, होस्टेज रेस्क्यू और VBSS के जदीद तरीकाकार का मुजाहिरा किया गया। मुश्तरका मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हमआहंगी और हिकमत अमली की महारत को फरोग देना था। जब तक ये लीगल एक्सपर्टीज नहीं होंगी तो हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग कश्मीर कॉज के ऊपर पॉलिसी बनाना नामुमकिन है। खाली डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली डील करने से मामला हल नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर एक ठोस लीगल पॉलिसी नहीं होगी। मसला कश्मीर सिर्फ सियासी और सिफारती तरीके से हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी अदालत ले जाना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, भारत अपने दहशतगर्द कुलभूषण का केस ICJ ले जाया जा सकता है तो पाकिस्तान यासीन मलिक का केस बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ क्यों नहीं ले जाता। कलअदम तंजीम का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क बेनकाब। मुतअद्दिद गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को मकामी सहूलतकारी मयस्सर थी। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद, कराची और बलूचिस्तान से कुछ अफराद पकड़े गए। निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां की गईं। अमरीका ने अफगान आबादकारी का दफ्तर बंद करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ मुल्कों में स्पेशल इमिग्रेशन वीजे के मुंतजिर 2 लाख अफगानों के लिए अमरीका के दरवाजे बंद हो गए। सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने वाले 40,000 अफगान कतर से अमरीका रवानगी के लिए तैयार थे। तकरीबन 1 लाख अफगान पाकिस्तान में अमरीका रवानगी के मुंतजिर हैं। ट्रंप इंतजामिया ने 20 इमिग्रेशन जजों को बरतरफ कर दिया। 37 लाख इमिग्रेशन केसेस मजीद ताखीर का शिकार होंगे। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने पर आमादगी का इजहार। हमास के तर्जुमान का कहना है मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला चाहते हैं। कल 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेंगे। हफ्ते को मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को आजाद करेगा। सऊदी अरब का रूस और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रियाद में यूक्रेन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। हम यूक्रेन में कोई फौज नहीं भेज रहे। यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। प्यूटन से रवा माही मुलाकात हो सकती है। जंग शुरू करने का जिम्मेदार यूक्रेन है। मेरे पास इस जंग को खत्म करने की ताकत है। और सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स का तीसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। सिंध में आम तातील, तालीमी इदारे बंद।